बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया खान और आप देख रहे हैं पश्तो वन की नशरियात के साथ प्रोग्राम स्टार्स ऑफ पाकिस्तान। और आज हम जिनको अपने प्रोग्राम में हमने जिनको दावत दी है वो बहुत अहम शख्सियत के मालिक हैं। बैंकिंग की दुनिया में एक मोतबर नाम, जदीद मालियाती सोच और आदा क़यादत की मिसाल और एक बहुत अहम शख्सियत हैं। आप बैंकिंग की दुनिया में कह सकते हैं उन्होंने बैंक ऑफ खैबर को तरक्की की राहों पर लेकर चले हैं और कामयाबी से हमकिनार किया है। जी, हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ खैबर मिस्टर हसन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी। वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सोफिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो us. मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपके इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया है, आपकी थैंक यू वेरी मच जी। बात है हमारे लिए टाइम निकाल लिया। आज भी एक इवेंट पे आप बिज़ी थे और हमने सोचा कि आज हम इनके साथ अपना प्रोग्राम जो है वो कर लेते हैं, जिसमें हम इनकी कामयाबियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बैंक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इनकी तरक्की का राज और इनके जो अहम रमूज़ हैं इस बैंक के हवाले से, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। जी हसन रज़ा साहब, आपने बैंक की जो है बैंक ऑफ खैबर की क़यादत जो है संभाली, तब से लेके अब तक क्या मराहिल आपको फेस करने पड़े और उसके अलावा आप कब से ये काम कर रहे हैं बैंक के साथ, कब से? जी, मैं पिछले साल 2024 अगर आप कहें तो नवंबर के एंड में आया था। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स उस वक्त मेरी हायरिंग हुई और जिस तरह बैंक ऑफ खैबर का जितना भी आप जानते हैं, बैंक ऑफ खैबर बेसिकली एक खैबर पख्तूनख्वा ओन्ड बैंक है जिसमें 70% जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की है और 24-25% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, इस्माइल इंडस्ट्रीज़, जो कराची का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। सो एक पूरा प्रोसेस चलता है जी। जिस तरह बैंक ऑफ खैबर एक फुल फ्लेज कमर्शियल बैंक है एंड वी वर्क अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो एक पूरा प्रोसेस चला हायरिंग का और उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की मदद से एक मौका मिला बैंक ऑफ खैबर को ज्वाइन करने का। दे सिलेक्टेड मी। नवंबर के एंड में मैं आया। सो बैंक ऑफ खैबर जो है, देखें इसका वी आर दी ओनली बैंक बेसिकली जो पेशावर में हेड ऑफिस है। क्योंकि हम ओन्ड KPK के हैं और अंडर अ प्रोविंशियल एक्ट है। जिस तरह आपने बाकी प्रोविंशियल बैंक्स देखे हैं, बैंक ऑफ पंजाब है, पंजाब का, सिंध बैंक है, सिंध का। सो KPK गवर्नमेंट का आर हेड ऑफिस इज बेसिकली आउट ऑफ पेशावर और टोटली हमारी अगर ब्रांचेस और सब ब्रांचेस मिलाएं तो तकरीबन 285 ब्रांचें हैं कंट्री वाइड। वेरी नाइस। तो उस वक्त से लेके अब तक आप अगर देखें तो नवंबर में के एंड में आए, दिसंबर आपको पता है कि ईयर एंड होता है, एक नए बैंक में आना देखना। मैं बेसिकली तो डिफरेंट बैंकों में काम कर चुका हूँ, जिस तरह आप अभी पूछ रही थी। अच्छा। और लगभग ऑलमोस्ट 32-33 इयर्स का अब एक्सपीरियंस हो गया है। माशाअल्लाह। सो जितने भी बड़े बैंक हैं, पहले जब हमने कैरियर्स अपने शुरू किए तो फॉरेन बैंक्स में काम किया, उसके बाद पाकिस्तानी बैंक्स बहुत ग्रो किए, प्राइवेटाइज हुए। सो आई हैव बीन थ्रू दैट जर्नी। तो बैंक ऑफ खैबर में नवंबर दिसंबर से लेके हमने कई स्टेप्स लिए हैं और एक मैं आपको बल्कि यही कहूँगा कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम गए हैं। सबसे पहला जो स्टेप हमने लिया कि देखें, बैंक ऑफ खैबर में एक कन्वेंशनल बैंक था, एक इस्लामिक बैंक था और इस्लामिक बैंकारी को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है और स्टेट बैंक उसकी तरफ बहुत मायल है। और हमने देखा है बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में, इस्लामिक बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत ज़्यादा रुझान भी है और हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं। सो हमने जनवरी फरवरी में आके अनाउंस किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम पूरे बैंक को इस्लामिक बैंक करेंगे और स्टेट बैंक की भी एक गाइडलाइन है फॉर द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री के 2027-28 से पहले पूरी इंडस्ट्री को इस्लामिक करना है। सो हमने वो एक स्टेप लिया कि हम आज से उस पर काम शुरू करें और हमने ऑलरेडी वो कन्वर्जन प्रोसेस शुरू कर दिया। तो ये आपकी हिकमत अमली है कि इस्लामी बैंकारी के मैदान में आपने ये तो एक अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं और इसमें एक बहुत जो कबाहत होती है कि आपकी जितनी कन्वेंशनल बैंक ब्रांचेस हैं उसको आपने कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्जन प्रोसेस शुरू हो चुका है और हम जनवरी फरवरी से लेके आज तक ऑलमोस्ट 55 ब्रांचेस कन्वर्ट कर चुके हैं। अच्छा जी। सो अगर आप 285 हमारी टोटल ब्रांचेस देखें
तो उसमें से इस वक्त ऑलमोस्ट 170-175 ब्रांचेस इस्लामिक हो चुकी हैं। सो अब हम मेजॉरिटी इस्लामिक ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसमें एक पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर आपका अकाउंट है कन्वेंशनल का तो आपसे कंसेंट लेनी पड़ती है। सो देयर इज अ फुल प्रोसेस, अपने सिस्टम में उसको चेंज करना पड़ता है, एसेट्स की कन्वर्जन करनी पड़ती है, तो वो हम सारा एक स्टेप ले चुके हैं। उसके बाद फिर हमने अपने ब्रांचेस कह रहा हूँ, उसके बाद हमने अपने बिजनेसेस की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की। हमने रिटेल बैंकिंग ग्रुप बनाया, कॉर्पोरेट बैंकिंग उस तरह से नहीं हो रही थी, हमने वो बनाई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बनाई, एसएमई और कमर्शियल की तरफ हमने एम्फसाइज किया। एक जो हमने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया वो बेसिकली रेमिटेंसेस के ऊपर है, होम रेमिटेंस। आपको मालूम है पाकिस्तान में होम रेमिटेंसेस का बहुत मेजर एक इम्पोर्टेंस है। आप अपने करंट अकाउंट को, आप अपने ट्रेड डेफिसिट को देखें, करंट अकाउंट को देखें। हम बात करते रहते हैं कि जी हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, तो वो जो गैप है वो होम रेमिटेंसेस फिल करते हैं। और होम रेमिटेंसेस वही हैं जो हमारी लेबर बाहर गई हुई है, जो हमारे वाइट कॉलर लोग बाहर गए हुए हैं, जो पाकिस्तानी बाहर हैं, जो सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो वो अपने घरों को पैसे भेज रहे हैं, बीवी बच्चों को भेज रहे हैं। क्या आसानियां आपने उनके लिए पैदा की हैं? क्या है आपकी हिकमत अमली इस हवाले से? उसमें आई थिंक पहले तो एक ये अंडरस्टैंड आप कर लें कि जो हमारी ओवरसीज पॉपुलेशन लेबर की गई हुई है, उसमें अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा जो चंक है वो केपी का है। lot of people from KPK are outside, 40 to 42% अगर मैं आपसे कहूँ जो लेबर पॉपुलेशन ओवरसीज की है पाकिस्तान की, वो KPK से। तो हमने ये क्या किया, हमने एक उनके लिए ब्रांड लॉन्च किया। हमने कोर पे के नाम से, कोर पे जो पश्तो का वर्ड है, बेसिकली घर पे, तो हमने वो एक लॉन्च किया ब्रांड कि आप कोर पे, एक उनको बताया जाए कि यार कोर पे एक प्रोडक्ट है बैंक ऑफ खैबर का। तो कैसे आप करते हैं इसको, प्रोसीजर क्या होता है? वो देखें, वो बड़ा एक नॉर्मल सिस्टम है और बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। हमारे जो वहाँ पर टाई अप्स हैं, वहाँ पर मनी चेंज कंपनीज हैं, वहाँ पर बैंक्स हैं जिनको आप कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स कहते हैं, रिलेशनशिप बैंक्स कहते हैं। सो ये सब आप जो लेबर है वहाँ पर काम करेगी, वो जाएगी एमएसबी के पास, मनी सर्विस कंपनी के पास, उनको जाए कहेगी यार इतने पैसे मैंने फलानी जगह पे भिजवाने हैं। तो वो जो उनकी बीवी बच्चे माँ बाप, वो हमारी किसी भी ब्रांच से जाकर वो कहेंगे यार हमने कोर पे के थ्रू पैसे भेजनी है, किसी भी ब्रांच से जाके पैसे निकाल सकते हैं। कैश ओवर द काउंटर एक प्रोडक्ट है कि आप कैश ले सकते हैं, फिर आप अकाउंट खोल सकते हैं। हमारे पास जो बैनी आता है हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि आप यहाँ अकाउंट खोलें। अकाउंट खोलेंगे तो उनको और फैसिलिटेशन मिलेगी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी आज हमारी एक तकरीब थी तो हमने मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, सो हम उसमें उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। फिर हम रेमिटेंसेस का एम्फसिस इसमें भी उसके मुताबिक हम वो भी चीज़ें कर रहे हैं कि कोई हम लकी ड्रॉज, इक्तिसादी तरक्की हो सकती है आपकी। देखें जी, खैबर पख्तूनख्वा, देखें जी, पहली तो बात ये है कि जो हमारी लेबर वहाँ गई हुई और वो हमें अगर पैसे भेज रही है, फॉरेन करेंसी भेज रही है, तो ये तो वैसे ही एक इक्तिसादी तरक्की है। ये तरक्की का ही हिस्सा है, बिकॉज वी नीड फॉरेन करेंसी। तो हम तो उनको और इनकरेज कर रहे हैं, और वो यहाँ पैसा आता है, वो लोग अपने घरों में यूज करते हैं, ग्रोसरीज ये वो, उन्होंने उनके लिए तो देखें ये ब्रेड एंड बटर है, और वो जितना भी स्पेंड कर रहे हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट्स पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी, दैट्स पार्ट ऑफ योर जीडीपी। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये है। और लेकिन हमारा काम ये है कि हम उन ओवरसीज पाकिस्तानीज को फैसिलिटेट करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में भेजेंगे तो फेडरल हमारी गवर्नमेंट का भी, हमारे अपने इकोनॉमी का भी फ़ायदा होगा, प्रोविंस का भी फ़ायदा होगा। वही पैसा खर्च होता है, उन लोगों को भी ज़रूरत है। और हमारा एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखें, हमारा काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक बहुत बड़ा एक बिग बज़ वर्ड है, लेकिन ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है। केपीके में एक जो चीज़ जिसकी वजह से बीओके का मैं कहूँगा, हम बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में भी हमारी ब्रांचेज हैं। देखें कई जगह तो आपने शायद सुनी भी ना हो, मैंने भी नहीं सुनी थी। सो यू नो वहाँ पर हमारी ब्रांचेज हैं, वहाँ पर हमारे बूथ्स हैं, तो ये सब फैसिलिटेशन का हिस्सा है। ऑल ओवर द पाकिस्तान, वी आर ऑल ओवर पाकिस्तान, बट हमारा जो थ्रस्ट है, देखें हमारा लार्जर नेटवर्क ऑफ कोर्स केपीके में है, लेकिन हमारी अब जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है, अब एज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी, वो ये भी है कि हम ब्रांचेस केपीके से बाहर भी खोल रहे हैं, पंजाब में भी खोल रहे हैं। वी आर अ प्रॉपर कमर्शियल स्केड्यूल्ड बैंक। हमने केपी पे अपने आपने कहा कि हर जगह जो है खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम हर मुल्क के कोने कोने में जो है बैंक ऑफ खैबर जो है वो अपनी तरक्की की राहें हमवार कर रहे हैं। कराची में ब्रांचेस खुल रही हैं, लाहौर में खुल रही हैं, पंजाब में खुल रही हैं, केपीके में भी और हमने ब्रांचेस खोली हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी।
بالکل جی. اس کے علاوہ ایک دو اور جو ہم نے اسٹیپس لیے ہیں، خواتین کی ہم نے پروموشنز کی کافی بات کی ہے کہ ہم خواتین کو انکریج کریں کم ایٹ دا سینئر لیول. خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں گے ابھی، لیکن یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جی میں موجود ہوں یہاں پر بینک آف خیبر کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور سی ای او ہیں مسٹر حسن رضا، ان کے ساتھ، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں بینک کے حوالے سے، بینک آف خیبر کی جو کامیابی ہے اس کے حوالے سے، اس کے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بینک کے حوالے سے، بینکنگ شعبے میں، ہم اس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں. تو ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے خواتین کے بارے میں کہ خواتین کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی ہیں. حسن رضا صاحب آپ بتائیے گا. دیکھیں جی، خواتین کے لیے ایک تو ہمارا ایک فیم پاور کے نام سے اکاؤنٹ ہے جس میں خواتین کو ڈفرینٹ فیسیلیٹیشنز ہیں، اس میں ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز ہیں کہ آپ کو یہ انٹرسٹ ریٹ ملے گا یا یہ پروفٹ ہوگا، یہ انشورنسز ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کافی خواتین کے لیے بھی پروگرامز کرتا ہے. سو اس کے انڈر بی او کے نے کافی رول پلے کیا ہے، اور اسپیشلی کے پی کے میں ہم نے کافی فنڈنگ کی ہے خواتین کو. خواتین کی دیکھیں، خواتین آر ناٹ لیکنگ بیہائنڈ. خواتین کی ڈفرینٹ انٹرپرینیورشپ پروگرامز ہیں. خواتین نے کافی بزنسز اسٹیبلش کیے ہیں، گھر بیٹھے بھی کچھ گھر بیٹھے بھی کیے ہیں، باہر بھی کیے ہیں، بوتیکس بھی کی ہیں، سیلونز بھی کیے ہیں. سو ہم نے اس میں فنڈنگ کی ہے، اور ہماری جو فنڈنگ آلریڈی اس وقت مارکیٹ میں ہے وہی اس وقت 10 سے 100 to 120 ملین آلریڈی ہم فنڈ کر چکے ہیں. سو ہم خواتین کو انکریج کر رہے ہیں، اگر کوئی ان کے پاس اچھا پلان ہو، اچھا آئیڈیا ہو، وی ووڈ لائک ٹو فنڈ دیم. اور اسی سے خواتین آج کل بہت ینگ بچیاں پڑھی لکھی آ رہی ہیں، ینگسٹرز، بوائز اینڈ گرلز. کے پی کے گورنمنٹ کے بھی کچھ اس میں ہیں پلانز، ان کے بھی کوئی پروگرامز ہیں. تو یہ جو رورل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر آپ کی کیسے ہوتی ہے، مطلب وہاں پر پہنچ کیسے جاتی ہے آپ کی؟ دیکھیں، رورل ایریاز یا اربن ایریاز میں ہماری برانچز ہیں کہ وہاں پر وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ رورل آپ جا نہیں سکتے، انلیس اینڈ انٹل آپ بہت فار فلنگ ایریاز میں ہوں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوں. بٹ رورل ہو یا اربن ہو، ہمارا نیٹ ورک اسپیشلی کے پی کے میں تو بہت ویل اسپریڈ ہے ماشاء اللہ. او ایبسولوٹلی. اور جی آپ یو ول بی سرپرائزڈ کہ ایسی جگہوں پہ برانچز ہیں ہماری. اور ہم اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کے لیے اتنا کچھ آپ کو دیکھیں. وی آر دیئر سنس 91-92. سو خواتین کو بالکل ہم انکریج کرتے ہیں، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ دیٹ دیئر آر لاٹ آف ویمن ورکنگ ان بی او کے. ہر جگہ پہ آپ ڈی آئی خان جائیں یا مردان جائیں یا سوابی جائیں، اور خواتین کا آپ پوچھ رہی ہیں، ایک تو ہے نا فنڈنگ، پھر ایک ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. تو ہم نے ابھی پچھلے سال سے اور اس سال کے شروع سے بھی ہم نے ایک پورا پروگرام صرف خواتین کی ہائرنگ کی. اچھا. ہمارا ایک گریڈ ہوتا ہے برانچ سروس آفیسرز، جس کو بی ایس او ہم کہتے ہیں. دے ور آل ویمن بیچ. سو اگر ہم نے 100 خواتین کو، ینگ بچیوں کو، ینگ گریجویٹس کو ہائر، دے ور آل ویمن. سو دس از another way of giving them employment encouragement ملتی ہے، پھر خواتین اور آتی ہیں آگے. Absolutely, and these are all well educated women. تو یوتھ کے لیے کیا آپ کے پاس اس طرح سے ہیں؟ دیکھیں سر، دیکھیں صوبیہ یوتھ کے لیے اگین you bring in ideas. SME کا بیسیکلی وہ ہوتا ہے پروسیس، لیکن اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ آف کے پی کے نے ایک بہت اچھا پروگرام کیا ہوا ہے جس کا نام احساس ہے. احساس کے نام سے وہ احساس نوجوان پروگرام ہے، احساس کاروبار ہے، احساس گھر ہے. اس کے اندر گورنمنٹ آف کے پی کے فنڈنگ پرووائڈ کرتی ہے، اور پھر ہم اسیس کرتے ہیں. اگر آپ جا کے اپلائی کریں گے، آپ ہمارے پورٹل پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. یو کین گیو یور آئیڈیا کیا ہے، اس کے لیے ہم نے فنڈنگ کی ہے. بٹ یس، وہ فنڈنگ پرووائڈ جو ہے وہ گورنمنٹ آف کے پی کے نے کی ہے. سو اس کی پھر کریڈٹ مانیٹرنگ کس طرح ہو رہا ہے، اس کی ری پیمنٹس، وہ ساری ہم مینیج کرتے ہیں. سو اس کا پروگرام جو ہے فل فلیج ان کولیبوریشن ود گورنمنٹ آف کے پی کے ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اچھا، یہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے بڑھتے ہوئے تناظر میں آپ لوگوں کی کیا اس میں حکمت عملی ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر کام؟
देखें जी, डिजिटाइजेशन है आपकी। जी जी, डिजिटाइजेशन आपको पता है इज द नेम ऑफ द गेम नाउ। और जिस तरह दौर ही डिजिटल का है, अब तो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। सो अब तो एआई की इतनी यूजेज हो गई है, लेकिन हमारा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है डिजिटल का। और ये जो आज हमारी तकरीब थी वो भी बेसिकली डिजिटल का ही एक प्रोडक्ट था। हमने डेबिट का, हमारे पास देखें, हमारे पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड कोई नहीं था। सो मास्टर कार्ड और वीज़ा यही हम सुनते आए हैं हमेशा से, और बैंकों के पास है। तो फर्स्ट टाइम हमने मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेशन करके डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। सो डिजिटलाइजेशन अगर आप देखें तो हमारा ऐप है, उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट्स पैदा कर रहे हैं। आप पेमेंट्स कर सकते हैं। वी आर अ मेंबर ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़, जहाँ भी आप करें आपकी बिल्स पेमेंट्स। सो उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं। और डिजिटल के अंदर बेसिकली जो आइडिया होता है वो ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को सहूलत प्रोवाइड करें कि घर बैठ के वो हर चीज़ कर लें, रादर दैन कि वो बैंक में जाए और ब्रांच में जाए, तो वो घर बैठ के सब कुछ करे। तो वी वांट कि हर प्रोडक्ट हमारा घर से डिजिटलाइजेशन। तो वैसे सारे बैंक्स ही मोस्टली यही कर रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या ऐसी नई बात है कि जो हम कह सकते हैं कि नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी बैंक्स के हवाले से? देखें, वी हैव टू बी मोर एफिशिएंट, और हमारा जो एम्फसिस है वो केपीके से शुरू होगा, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ केपीके में है। सो आई थिंक केपीके के लिए ये एक नई चीज़ होगी। एंड बीइंग एन इस्लामिक बैंक नाउ, इंशाल्लाह हम और कुछ महीनों में फुल कन्वर्ट कर लेंगे। सो सारे इस्लामिक प्रोडक्ट्स हम उसी के अंदर डिजिटलाइजेशन में लाना चाहते हैं कि अगर सोबिया जो हैं अपने ऐप पे बैठी हैं तो एक गाड़ी भी ले सकती हैं कंज्यूमर बैंक से, कार्ड भी इशू करवा सकती हैं, पर्सनल लोन भी ले सकती हैं, एडवांस अगेंस्ट सैलरी भी ले सकती हैं। ये सब सहूलियात जो हैं वो आपके हैंड पे होनी चाहिए। आप आईपैड पे बैठे हों या अपने मोबाइल फ़ोन पे बैठे हों, आपके लिए ज़िंदगी आसान, आपकी हर काम आसान, आपकी बैंकिंग आसान। आपने कोई पैसे यहाँ से वहाँ करने हैं, आपके लिए सब। एंड योर शॉपिंग, हाँ बिल्कुल, शॉपिंग तो वैसे ही आसान है। फूड तो वैसे ही आजकल लोग ऐसे लगे होते हैं रात के टाइम पे कि लेट नाइट में अभी आप देख रहे हो। हमारा एक और आपको बता दूं, ये जो डेबिट कार्ड हमने आज मास्टर लॉन्च किया, ये तो बेसिकली कार्ड होगा इन द ट्रू फॉर्म, लेकिन हमारा डिजिटल कार्ड ऑलरेडी है। सो देयर इज अ डिजिटल कार्ड एज वेल। सो अब तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अब तो हर चीज़ वो फ़ोन पे आती जा रही है। So we also तो ये जो आज आपने प्रोग्राम तरतीब दिया था, जो आज इसकी आप लॉन्च की है, तो ये थोड़ा सा और इसके बारे में बताइएगा ताकि नाजरीन जो हैं हमारे इससे और मुस्तफ़ीद हो सकें। मास्टर कार्ड तो जी एक वर्ल्ड वाइड नेम, ग्लोबल जायंट है। सो हमने मास्टर कार्ड और मास्टर कार्ड या वीज़ा, यही दो नाम आप ज़्यादातर सुनते हैं। तो मास्टर कार्ड के साथ हमारी ये पार्टनरशिप अनाउंस हुई है, और इसमें एक पूरी एक मेहनत इन्वॉल्व है कुछ पिछले कुछ महीनों की, because there's a lot of integration which has to take place, there's a lot of documentation। और कार्ड तो आपको दे दिया हमने, लेकिन उसके पीछे एक पूरा सिस्टम नेटवर्क काम कर रहा होता है। सो दैट्स नॉट दैट सिंपल। लेकिन अब ये है कि आप इस कार्ड के साथ यूके में हों या यूएस में हों या कहीं पे भी हों, you'll be able to use this card and straight away debit to your account। So ये एक सहूलत है that BOK's name and BOK's card is getting cross border out of the country as well. Whether you are here or whether you are outside, you can use this card for anything, for shopping, for e-com, for transfer payments, whatever, everything, access to your account। सही। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान आप इसकी ब्रांचेस जो हैं ओपन कर रहे हैं, जी जी, तो हर ब्रांच की क्या डिफरेंट होगी स्ट्रैटेजी, या सेम एक ही स्ट्रैटेजी से आप लोग चल रहे हैं? क्योंकि कुछ होते हैं ना, कराची में डिफरेंट होएगा, लाहौर में डिफरेंट है, इस तरह कुछ है आप लोगों का कुछ ऐसा? देखें जी, ब्रांचेस तो बेसिकली फैसिलिटेशन ऑफ द कस्टमर है। पॉइंट तो बेसिकली एक होता है दैट यू वांट टू ओपन देयर अकाउंट्स। हम कंज्यूमर बैंकिंग भी ब्रांचेस के थ्रू करेंगे, और बेसिकली तो काम यही है ना कि आपने डिपॉजिट लेना है और आपने लेंडिंग करना है। सो बेसिकली फिनोमेना तो एक ही होगा, लेकिन कुछ एरियाज हैं केपीके में, कुछ एरियाज हैं पंजाब में, कुछ एरियाज होंगे सिंध में, जहाँ पर एग्री भी होगा। बिल्कुल, एग्रीकल्चर के अंदर हमारा एम्फोसिस आ रहा है। स्पेशली अब आपने देखा है कि पिछले एक महीने से हम ये जो फ्लड्स का सुनते जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत नुकसान भी हुआ एग्री का। तो हम आज ही, बल्कि हम मास्टर कार्ड से भी बात कर रहे थे इस पे, तो उस पे वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह टेक एन इनिशिएटिव। और वैसे भी हम एग्री के अंदर एग्रेसिव होना चाहते हैं, बिकॉज देखें एट द एंड ऑफ द डे वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। सो आप देख, कुछ ब्रांचेस कुछ डिफरेंट एरियाज की एग्री करती हैं, फिर कई ब्रांचेस में SME
کا کام ہوگا, اسمال میڈیم انٹرپرائزز کا. بٹ جنرلی اگر آپ بات کریں تو آف کورس اٹس ڈپازٹ ٹیکنگ اینڈ اٹس فیسیلیٹیشن ٹو کسٹمر سیکنگ دیئر اکاؤنٹس. کسٹمر خوش ہوگا تو آپ کے ساتھ رہے گا, کیونکہ پھر آپ نے اپنی کلائنٹ سروسز بھی دیکھنی ہے کیسی چل رہی ہیں. اچھا, تو اب آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے بینک آف خیبر کے حوالے سے؟ آپ کچھ دیکھیں جی, جو ہمارا پرائرٹی اس وقت ہم نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ تو اسلامک بینکنگ ہے, اینڈ وی آر موونگ ٹورڈز اسلامک بینکنگ ویری فاسٹ. اس کے علاوہ جو ایک بہت میجر چیز ہے, بیکاز یہ ہر انیشیٹو جو آپ نے انیشیٹوز ہم سے ابھی مجھ سے آپ نے پوچھے ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ خود کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک بہت ضروری ہے, یو ہیو ٹو ہیو اے روبسٹ آئی ٹی سسٹم. آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اسٹرانگ اور اپڈیٹڈ ہونی چاہیے. اور جس طرح ٹیکنالوجی موو ہو رہی ہے, یا تو ہر 2-3 مہینے میں کیا ہر مہینے چینجز آ جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. ویسے بھی پاکستان میں ویسے بھی انپریڈکٹیبل چیزیں ہو جاتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے آنے والے وقت میں کیا ہو جائے گا. سو ہم نے وہ اس کے لیے آپ کا کیا لایا مطلب؟ نہیں صوبیہ, ہم نے اس کے لیے بڑا ایگریسو پلاننگ کر لی ہوئی ہے, اور ہم اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. although we have a world class IT system right now, لیکن ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, ہم ریسورسز ایڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وی ول بی بیکمنگ مور اینڈ مور ایفیشینٹ. کچھ برانچز کا فساد, ہم اپنی برانڈ ریکگنیشن کو زیادہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ہم نے کارپوریٹ ایڈورٹیزمنٹ بنایا ہے. آج کل آپ دیکھ رہی ہوں گی, آئی ڈونٹ نو, بٹ آپ کے بھی چینلز پہ چل رہا ہوگا, ہمارے ایڈورٹیزمنٹس کافی چل رہے ہیں. سو آئی تھنک اس پہ ہمارا کافی ایمفسس ہے کہ ہم بتائیں یار کہ بی او کے از نیشنل بینک, ایک نیشنلائزڈ بینک ہے, یو نو, ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا مین وی آر آؤٹ آف کے پی کے, لیکن ہم اور جگہوں پہ بھی ہیں, اینڈ وی آر دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ ایوری ون کنٹری وائڈ. سو ہمارا ایمفسس یہ ایسی کچھ چیزوں پہ, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی سے پرفارمنس کی بہتری اور سب چیزیں بڑھنا شروع ہو جائے گی اور آگے کام چلے گا. اینی میسج فار یور کمنگ جنریشن, کوئی دیکھنے والی یوتھ کے لیے یا ناظرین کے لیے کچھ آپ پیغام دینا چاہیں؟ میں تو جی بی او کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, ہم اتنی جو برانڈ اویئرنیس کر رہی ہیں, آپ کر رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ جو بھی ہماری کلائنٹیل ہے وہ انشاءاللہ بڑھے, لوگ آئیں, بی او کے کو بھی ٹیسٹ کریں. دیکھیں گے آپ ہماری برانچز ڈفرینٹ جگہوں پہ. ڈیجیٹل کی آپ نے جو بات کی, تو میں ناظرین کو یہ ضرور کہوں گا کہ بی او کے کی بھی آپ ڈیجیٹل کو تھوڑا سا فالو کریں, اینڈ یوز اس. انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کریں گے. میں بھی سوچ رہی ہوں ابھی جا کر اکاؤنٹ کھلواتی ہوں میں بینک آف خیبر. بالکل کھلوائیں جی, آپ کیا چینجز آتی ہیں. اسلام آباد میں تو ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا نیٹ ورک ہے. وی آر ان دی بلو ایریا, وی آر ان آل دی ایف اینڈ جی سیکٹرز. بٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا نیٹ ورک فردر گرو کرے گا, اور جہاں جہاں ہم اچھا اور بہتر کام کر سکتے ہیں فار آور اون کنٹری, انشاءاللہ ویل بی ڈوئنگ اٹ along with the government of KPK. There's no doubt about it. We are very clearly focused on that. جی, our good wishes are always with you جی. نہیں جی, thank you very much. Thank you. لوگ کامیاب ہوں گے, آپ کامیاب ہوں گے تو ہم بھی کامیاب ہوں گے. نہیں انشاءاللہ جی, تو عوام آپ کے ساتھ ہوگی وہ بھی کامیاب ہوگی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا حسن صاحب, آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ونس اگین میں آپ سے تھینک یو بول رہی ہوں, کیونکہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا ہے, یہ بڑی بات ہے. ناظرین, یہ ہم گفتگو کر رہے تھے حسن رضا صاحب کے ساتھ, مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ سی ای او آف بینک آف خیبر, اور آپ کو بہت ساری معلومات بھی ملی ہوں گی بینک آف خیبر کے حوالے سے. اور اگر آپ لوگ کھلوانا چاہتے ہیں اپنے اکاؤنٹ وغیرہ وہاں پر, یا کوئی اور مزید معلومات لینا چاہتے ہیں, تو ان کی ڈیجیٹل ویب سائٹس وغیرہ پہ جا سکتے ہیں, بینکس جا سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں. اور یہاں پر ہمیں اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.